बंदा 3 दिन हो गए सर खाना खाए हुए। बड़ी बड़ी मुश्किल से सर ये बनाया था मकान। आज इतनी मुसीबत है सर, एक टेंट तक 1 रुपया नहीं है सर पास में, कहाँ से मकान बनाएंगे सर? जहाँ तो कोई एक टेंट ही मिल जाए, कहीं खाना ही बनाए। 3 दिन हो गए सर खाना खाए हुए, क्या करेंगे? तो बच्ची और इस वक्त मैं खैरी पहुंच चुका हूं और ये मंजर बेहद डरावना है। इस मंजर को देखिए, देखिए कैसे धीरे धीरे ये पहाड़ लैंडस्लाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे ये पहाड़ नीचे की ओर जा रहे हैं और खतरा यहाँ के लोगों पर बना हुआ है। अभी उन घरों में हम पहुंचेंगे जिन घरों के अंदर दरारें आ चुकी हैं, जो घर ध्वस्त होने के कगार पर हैं, जहाँ पर बड़ा नुकसान होने की आशंका है। परिवार वो किस तरीके से रह रहे हैं, उन लोगों के साथ इस वक्त क्या सरकार के लोग मिलने के लिए पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये सारी तस्वीरें आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये सारी खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि क्या सरकार इन लोगों को लेकर के चिंतित है या नहीं है, क्या सरकार को कोई चिंता है इन लोगों की कि नहीं। यहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी खड़े हैं, यहाँ पर पहले उन्हीं से बात करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा गाँव की ओर। ये खैरी है? हाँ, रैपर खैरी। रैपर खैरी है ये। हाँ, तो रैपर खैरी। ये मकान किसका है जो टूट गया पूरा डैमेज? जेठ का। आपके जेठ का है ये? हाँ, बड्डे का। ये लैंडस्लाइड हुआ सारा पहाड़ है? पीछे पहाड़ी ही पकड़ों को हो गिर के ऊपर कैसे गिर गया, मारा रस्सा बढ़ गया तो क्या ऐसे ऐसे मेरे को पता लगा, रोली पाई दे मार्केट। तो नीचे उतरते ही पहला मकान आपको देखने को मिला है, जो मकान पूर्ण तौर पर ध्वस्त हो चुका है जाएगा। ये मकान खत्म हो जाएगा और जिस परिवार ने ये अपना आशियाना बनाया होगा वो अब कहाँ रहेगा, और सरकारी कोई मदद उन लोगों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, सरकार उनकी मदद के लिए उनके पास आई या नहीं आई, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सरकार के नुमाइंदे, जीते हुए पंच सरपंच या फिर इस इलाके का विधायक क्या इन लोगों के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो भी आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आराम से आना, हाँ आराम से आना, आजा आजा आजा। किसका मकान था ये? हाँ, ये किसका मकान था? ये सभी एक ही घर है। हाँ। तो ये हालात बने हुए हैं इस जगह के। सारा का सारा मकान खत्म हो चुका है। यहाँ से आप देखिए, पिछले 2 दिन से ये तस्वीरें मीडिया पर हैं, लेकिन मीडिया तो यहाँ पहुँचा, सरकार के कोई लोग पहुँचे आपके पास? जी, कौन आया था? तहसीलदार पटवारी भी आया था, एमएल साहब भी आया था, मीडिया वाले भी आए थे। क्या बात हुई? तहसीलदार साहब क्या कह रहे थे? दिलासा दे के जा रहे, हाँ सोचेंगे तो मिला दे, अभी तक कुछ नहीं। कब आए थे तहसीलदार साहब? कल आए थे जी। तो क्या उन्होंने कहा, कुछ लिस्ट तैयार हुई, कितना नुकसान हुआ है, ये सब लिखा गया? की पता हूँ भाई, अब लिखा या नहीं लिखा था, बातों तो की थी। मतलब आपको कहा है कि आश्वासन दिया है जी। नुकसान? जी। कितना नुकसान हुआ है आपका कुल मिलाकर के? वैसे देखो देखो वो देख लो उधर से। अच्छा, वो एक मकान ये है, एक वो है, ये इसका जरा ये टोपी वाला बुजुर्ग बैठा है, ये मकान है ना। एक मिनट, हाँ, आराम से नीचे रखो ना पैर। कह रहे थे आप, बताइए। वो तो देख के ऐसे देख सुन के चलेंगे बेचारे। ये एक ही लेवल पे था सारा? ये इसकी लेवल था, मतलब ये जो है इसकी लेवल, ये इस लेवल पे था, लेवल से यहाँ पे। हाँ, तो इतना नीचे चला गया ये नीचे देखो कितना, 10 फुट नीचे चला गया। ये रात का अभी भी चल रहा है, अभी नीचे जा रहा है ये? अभी भी नीचे जा रहा है, चल ही रहा है। देखो ये वो पिछले वाले कमरे ना, ये इधर वाले, वो तो नीचे सामान दब गया, निकला भी नहीं है, सामान भी गर्क हो गया। अच्छा, तो ये मकान है मेरी छोटी बहन का, आपकी छोटी बहन का, वो बीमार है, उन डॉक्टर के पास खड़ी है। अच्छा, वो पहले डॉक्टर के पास थे ना, उन अभी भी खड़ी है उसके, वो इधर काम लगती रहती थी, तो वो बेचारी काम करते, हाथ के भी कोई
पता नहीं कंडा लगा, उसके पास बन गई, कोई फिर टेंशन भी हो कोई गई, उसकी टेंशन भी ज्यादा हो गई। टेंशन हो गई, ज्यादा और टेंशन हो देखो गई। उसका घर ही नहीं रहा, वो क्या करेगी। बहुत टोपी ये बेचा तो पूरा घर तबाह हो गया। कहाँ उसका घर, एक कार थोड़ा तबाह होया, ये उसने खुद ही अपने लिए रखा था। ये उसके बच्चे का मकान है, ये 1 साल होया तैयार किए, सामने वाला। उसका भी बेवा औरतें बेचारी, इनको सिर नंगा था, मेहनत से बनाया, मांग पींगे बेचारी ने अपना बहने ठिकाना बनाया। ठिकाना क्या बनाया, देखो रब की मर्जी, जिसको जमते पे आ जाती है उसको सिर तर नाल ही जाती है। क्या करना हो, ना आगा ना पीछा, जमी है जो भी, वो भी सारी बर्बाद हो गई है। जमीन साथ में थी यहाँ पे? जी हाँ, खत्म साथ हो है, गया पूरा इलाका ही खत्म हो गया। ये 2-250 कनाल जमीन है। अच्छा, सारी? ये सारी 2-250 कनाल जमीन है, 2-4 घर ऊपर भी हैं। तो हम भी इधर 3-4, ये 4 मकान हैं हमारे, नीचे भी 1 मकान है। ये सब मकान भी डैमेज हो गए हैं, बुरी हालत हो गई है। जमीनें सारी धस गई हैं, फट गई हैं, सामान कईयों का अंदर पड़ा है, कईयों का बाहर पड़ा है। तो खुले सामान के नीचे हम बैठे हैं। हमारी तो सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, जो आते हैं बस देख के चले जाते हैं। दिलासा दी जाती है, दिलासा है। दिलासा ही देते, और क्या करना उन्हें। तो ये अगर सिकंदर आप वहां जाइए पीछे, वहाँ पीछे तो भी जा सकते वहां हैं। से लेवल एक बताइए पीछे भी जा कि ये जो जमीन थी, ये कहाँ पर थी उस वक्त? वहां से आप दिखा सकते हैं कि 5 फुट, ये देखिए अभी गिरा, अभी गिर रहा है ये मकान, और ये जमीन नीचे धंसती जा रही है। और चलते चलते ही आपने देखा कि ये नीचे गिरना शुरू हो गया। तो ये लगातार मकान जो है वो गिर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये इनकी जमीन थी, जिस जमीन के सहारे, तो ये देखो जमीन कैसी फट रही है, क्या बन गया। यहाँ से देखिए जमीन फटती जा रही है। और ये मकान, ये किचन है इनका, ये बेडरूम होगा, ये सारा टूटता जा रहा है और जमीन धंसती जा रही है। और ये देखिए जमीन यहाँ से धंसती हुई, पीछे देखो, इस खैरी गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोग आखिर किस मुसीबत से जूझ रहे हैं इस वक्त। ये मकान था इनका, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई सौ सालों से यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये लोग रहते थे। ऐसे हालात कभी बने थे? नहीं, कभी भी नहीं बने। ये लगातार जमीन इधर ही रहती है। रहते हैं, 100-200 साल के इधर ही रहते हैं हम। हाँ। जहाँ हमारी कई पुश्तें चली गई, कम से कम भी 12-14 पुश्तें जहाँ से चली गई हैं रहकर, आगे हम रह रहे, ऐसा कभी हालात ऐसे हुए ही नहीं कभी। यहाँ से भी आप देख लीजिए, ऊपर तक गया है, या जमीन ऊपर घर में और तबाह हो गया। ऊपर से शुरू हुई है और कई घर तबाह हो चुके हैं। और ये जमीन नीचे धंसती ही जा रही है। और इन लोगों का जितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये पूरा का पूरा मकान तहस नहस हो चुका है। और हालात जो हैं वो आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये लोग आखिर अब अपना आशियाना क्या दोबारा बना पाएंगे, और ये कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जाएंगे कहाँ। यहाँ पे तो रहना अब खतरे से खाली तो नहीं है। सामने सामने आपने देखा कि ईंटें गिरने लगी, मकान टूट रहा है, दिन ब दिन ये ज़मीन धंसती जा रही है। और ये लोग खतरे के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने बताया कि विभाग के कुछ लोग आए, आश्वासन दे के चले गए, लेकिन अब इनके लिए क्या करेंगे, वो क्या होगा इनके लिए, वो तो यही जानते हैं। तो ये आपका मकान है, क्या नाम है आपका? सर जावेद। हाँ जी, जावेद। जावेद साहब, ये पूरा का पूरा ये दीवार यहाँ से फट गई है, ये दीवार? हाँ सर, ये पूरा ही इधर देखो, यहाँ से ये देखो पूरा ही, यहाँ से ये पूरा ही खत्म हो गया इस साइड से। ये तो जावेद साहब बता रहे हैं आपके ये लोग कि अभी नया मकान ही 1 साल हुआ सर बनाए हुए मकान, पूरा ही खत्म हो गया सर, ये पूरा ही चाहिए। तो क्या करेंगे अब, कैसे इस मुसीबत से जोड़ के सर ये मकान बनाया था। आज तो एक जुगी डालने के लिए 10 रुपए नहीं है सर पास में। दिहाड़ीदार बंदा हूँ, कहाँ से सर पूरा मकान बनाऊंगा। बड़ी मुश्किल से ये मकान बनाया था। अभी तो 3 दिन हो गए सर खाना खाए हुए, कहाँ बनाएंगे खाना सर, कुछ है ही नहीं। इस तरफ आकर के यहाँ से दिखाओ सिकंदर, ये मकान कैसे चारों तरफ से ये मकान डैमेज होता जा रहा है और ये ज़मीन लगातार नीचे जाती जा रही है। तो जावेद साहब, ये जो परेशानी का मंजर इस वक्त बना हुआ है,
कैसे इससे जूझ पाएंगे, और क्या सरकारी कोई मदद या सरकार की सर ओर से? अभी तक कुछ नहीं सर हुआ। ये देखो पूरा ही सर चला गया है अच्छा, नीचे। ये अभी बैठा है हाँ, ये ये अभी अभी बैठा पूरा ही चला गया है। ये देखिए पूरी की पूरी पहाड़ जो है वो जमीन नीचे जा रही है। तो साइड पे रहिए थोड़ा सा, ये नीचे चली जाएगी जमीन। तो ये जो कोई विभाग के कुछ लोग बता रहे हैं आए हैं, तो हाँ कुछ सर आए तो सारे मीडिया वाले भी आए, सब हाँ, कुछ आए, हाँ, मगर सर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं सर मिला है। कम से कम एक कोई टेंट वगैरह ही मिल जाता है, कहीं कोई सामान ही अपना लगा सकता है, जहाँ तो कहीं टेंट लगा के कोई खाना ही बना सकता है बंदा। 3 दिन हो गए सर खाना खाए हुए। बड़ी बड़ी मुश्किल से सर ये बनाया था मकान। आज इतनी मुसीबत है सर, एक टेंट तक एक रुपया नहीं है सर पास में, कहाँ से मकान बनाएंगे सर? जहाँ तो कोई एक टेंट ही मिल जाए, कहीं खाना ही बनाए। 3 दिन हो गए सर खाना खाए हुए, क्या करेंगे? तो बच्चे और परिवार इस वक्त सर वो सामान लगा रहे किसी के हैं घर में कि बैठाए हैं। नीचे जाके किराए पे कमरा लेके वहां पे सामान जो थोड़ा बहुत बच पाया वो वहां पे लगाया हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया सर, क्या बताएं। ये पूरी उम्र की आपकी जमा पूंजी रही होगी ये। सर एक एक रुपया करके जोड़ के ये मकान बनाया था। 30 साल हो गए, मेरे फादर की डेथ हुई है, मेरी माँ ने एक एक रुपया करके ये मकान बनाया था। आज कहाँ जाऊं, कुछ नहीं बचा है सर। चलिए, आप भरोसा रखिए, हम भी प्रयास करेंगे कि डिप्टी सीएम से या सीएम तक ये खबर पहुंचाएं, ताकि वो इन लोगों के फिलहाल खाने का और कहीं सुरक्षित इन्हें रहने का बंदोबस्त तो किया जाए। उसके बाद इस आपदा से जो इनका नुकसान हुआ है वो भी एक पैकेज जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि ये ज़मीनें मुझे लगता नहीं कि सर नहीं रुक रही ये है, अब रहने के काबिल नहीं रही अंदर है। से अभी भी आस्ता आस्ता दरेड़ आ रही है, पूरा मकान ये गिर रहा है पूरा। क्या करें, अंदर बैठ नहीं सकते सर, बाहर कहाँ बैठेंगे? कोई अभी तक कोई एक टेंट भी मिल जाता कहीं, वो उसी टेंट के नीचे रात को खाना बना के कुछ खाएंगे सर। 3 दिन हो गए सर, हम ये मेरा ताया है सर, हम दोनों अभी ये मकान बनाया था, इसका भी गिर गया सर। एक एक रुपया करके इसने भी मकान बनाया था, सब कुछ खत्म हो गया सर। तो सरकार बहरहाल इन आंसुओं को ही देखे और ये सोचे कि कम से कम इनके खाने का और इनके सर छुपाने का बंदोबस्त इस वक्त कर दे, ताकि ये लोग कम से कम खाना तो खा सकें। 3 दिन से इस परिवार ने खाना नहीं खाया है। आंसू देख करके हम लोगों का दिल पसीज रहा है। तो क्या सरकार और सरकार के जो लोग हैं ऑफिसर, उनका दिल नहीं पसीज रहा? इनका सब तबाह हो गया, ये मकान वो मकान सब डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए, और ज़मीन अभी भी नीचे धंसती जा रही है। क्या होगा इन लोगों का? क्या सरकार इनकी कोई सुध लेगी? इनके लिए कोई पैकेज जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्यों सरकार अभी भी सुस्त है? क्यों सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि खबर हम तो आज पहुंचे हैं, हमसे पहले कई मीडिया कर्मी यहाँ से होकर के चले गए और खबरें दिखा दी। नायब तहसीलदार भी आए थे, पटवारी भी आए थे, एमएल हमारा जो श्यामलाल वो भी आया था, लेकिन आपको मगर है कोई तो है तो मिला तो नहीं ना कुछ भी, है तो दिलासा ही है ना। हम खुले आसमान के नीचे इस जगह में जो दस्ती जा रही है, हम कहाँ बैठे हैं, इसमें कहाँ रहे हम? एक पल भी जहाँ कोई ऐसे खड़े नहीं हो सकता इधर। तो हम तो 3 दिन से जहाँ ही बैठे हैं ना, हम दिन को सो रहे हैं नहीं। चलो हमारी भूख को भी मारो गोला, हमें कोई सेफ जगह मिल जाए ना रहने के लिए, तो हम उसमें ही बड़े शुक्रगुजार हैं। बताइए, ये हालात हैं जम्मू के, और जम्मू के अंदर इस गांव के लोगों के, ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि कम से कम एक सेफ जगह पे इन्हें ले जाया जाए, कम से कम इनकी जान तो बच पाए। खतरे के साए में ये लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं सरकार से। ये बता रहे हैं कि सरकारी ऑफिसर के यहाँ पर आए, तहसीलदार साहब आए, नायब आए, पटवारी आए और दिलासा दे करके चले गए। लेकिन क्या दिलासे से पेट भरेगा? क्या दिलासे से हो रही बारिश में ये अपना सर छुपा पाएंगे? इन घरों के अंदर तो खतरा बना हुआ है, घर के अंदर तो ये लोग जा नहीं सकते, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ? ये पूरी उम्र की मेहनत इनकी ये थी। ये मकान 1 साल पहले इन्होंने तैयार किया था, और 1 साल के अंदर अभी ये मकान को बनाए हुए 1 साल हुआ है, और 1 साल के अंदर ही ये मकान अब तबाह हो गया। अब ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे? आप देखिए कितना खूबसूरत मकान इन्होंने ये तैयार किया था, और अभी घर के अंदर मेरे ख्याल से काम चल रहा था। ये देखिए
वायरिंग हुई है, अभी स्विच लगने थे, अभी ये इस घर के अंदर रहने के लिए आने वाले थे, उससे पहले ही ये मकान डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया, और कब ये इनकी आंखों के सामने तबाह हो जाएगा, ये सोच कर के अंदाज़ा लगाइए। पूरी उम्र की मेहनत इस व्यक्ति की, जो जावेद था, जिसकी आंखों में आंसू हमने देखे, क्या ये आंसू सरकार को दिखाई दे रहे हैं? इनकी सुरक्षा का कोई बंदोबस्त सरकार कर रही है? कहाँ जाएंगे ये लोग? ये पीछे से आ रही है, आपने देखा है इसको, ये पीछे से आ रही है काफी, तो ऐसे ऐसे दस्ती जा रही है, तो आगे आगे चल रही है। तो अब तो पानी वानी का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, लाइट कुछ भी नहीं, कुछ ना लाइट ना पानी, कुछ भी नहीं। तो लाइट जगाएंगे तो कहाँ जगाएंगे? घर ही नहीं, घर ही नहीं रहा तो लाइट हम कहाँ जगाएंगे? ऐसे तो रात भी हम नाले में निकाल लिए वो, तो नाले में भी पानी आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे? बारिश भी ऊपर हो रही है, दिन को भी बारिश हुई तो उस वक्त भी बुरी हालत थी, क्या करें? ये बच्चे ये परिवार, ये सब बैठे ऐसे ही, कोई सामान इधर बिखरा पड़ा है, कोई नीचे पड़ा है, कोई कहीं कोई कहीं, क्या करें? इधर देखो जो अभी बनाया मकान, ये तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। ये अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, अब तो इसने 1-1.5 महीना हुआ इसका लेंटर खोले, तो कैसे बनता है आज मकान? जो सभी को पता है, हमने क्या बताना है? आजकल तो हर एक ही जानता है कि क्या चीज कैसे बनती है, तो हमारे इतना खर्चा तो मकान का नहीं लगता जितनी मजदूरी लग जाती है ऊपर चाड़ने की, लाने के लिए। ये हालात मैं तो बयान नहीं कर सकता कि कितना इनका नुकसान हुआ है, लेकिन अभी इंसानी जान को भी खतरा बना हुआ है। मेरी सरकार से और जो संस्थाएं हैं वो राहत सामग्री यहाँ तक पहुँचाएं, और सरकार से ये विनती है कि एक पैकेज जो है वो इन लोगों को तो दिया ही जाए, लेकिन बहरहाल इनकी सुरक्षा का, इन लोगों को किसी सेफ जगह ले जाने का प्रयास किया जाए। अगर इन्हें सेफ जगह नहीं पहुँचाया गया तो ये तस्वीरों में देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका माल मवेशी है, और ये खतरे के साए में इस वक्त यहाँ पर जी रहे हैं। ये जो खतरा है, इस खतरे से इन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास सरकार को समय रहते कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमारी ये अर्ज है, हमको किसी सूरत किसी सरकारी जगह में बैठाया जाए, वो जो है ना निकाली है बाहर, उससे इधर ठट्ठर या कभी कहाँ बैठाया जाए, और कोई हमारी अर्ज नहीं है सरकार के। हम कहाँ जाएंगे? ये जमीन में गाय मेरी आई 3 दिन हो गए फाका है, अभी शाम सुबह सोने वाली है। जो निके निके बच्चू हैं, निके निके बच्चे हैं, छोटे छोटे, 1 7 महीने का बच्चा है मेरा पोतरा, कहाँ जाएंगे हम? वो देखिए मकान अभी अभी वो ढह गया, अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे खड़े थे, वो देखिए यहाँ पर अभी धीरे धीरे, ये देखिए। तो इन बच्चों को आप सुरक्षित जगह ले जाइए, बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाइए, ताकि ये कम से कम बच्चों को तो बचाया जा सके। इस खतरे से ये लोग जूझ रहे हैं, रात दिन कैसे यहाँ पर रह रहे होंगे। तो आप लोग कैसे इस वक्त सरकार से कह दीजिए, ताकि हो सकता है शायद आपकी बात समझ आ जाए उन्हें। बस इस सरकार से यही उम्मीद करती हैं कि देखो सेफ जगह भी इनको बचाए, इनकी जान को बहुत खतरा है। दिन रात छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खुद भी कुछ खाना नहीं पीना नहीं, बस डर भी है। सरकार से यही है कोई ऐसी सेम जगह इनको पहुंचाए, जान तो बचे इनकी कम से कम, और तो सब कुछ। भाई साहब मेरा घर वाला पेशेंट है, आड़ का, इसको पूछूजे बहन है, हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ, 2-3 ऑपरेशन कराए हुए हैं मेरे भाई ने, भाई है मेरा, 3 ऑपरेशन कराए हुए हैं। हाँ, खुद की कोठी भी गिर गई, अगे बेटे की उसकी कोठी भी गिर गई, जमीन ही चल गई। जमीन होती चलो कहीं किधर और डेरा लगा ले। दोनों भाई हैं इसके, ये वाला बड़ा है, वो वाला छोटा है। ये तो पूरा परिवार तबाह हो गया। हाँ, पूरा परिवार तबाह हो गया, जमीनें तबाह हो गई, परिवार ही तबाह होता। शड़ा मकान होते, जमीन बच जाती, तब भी इनको हसारा हो जाता कि हम दूसरी जगह कहीं बैठ जाते। बैठने का थाम नहीं रहा इनको। तो इनकी कोई और डिमांड नहीं है, ये कह रहे कम से कम सुरक्षित जगह पर इनके परिवारों को पहुंचा दिया जाए। अब ये तो कुदरती आपदा जो थी वो आई, लेकिन कम से कम वो दरानी मेरी बुहार का पेशेंट है, जो भी क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हार्ट वाला ने एक 5 बेड का। इसी टेंशन आती है जब, तो फिर खतरा ही होता है ना उसको भी, तो टेंशन तो आती है, खुद देखे इतना नुकसान होता है तो फिर आता है, सब खत्म हो जाता है, हो गया सब कुछ खत्म ही हो गया।
बस सरकार से यही बेनती है हमारी कि कोई सबसे ज्यादा कोई सही जगह सेम जगह इनको पहुंचा दिए, उधर इनका कोई टेंशन का इंतजाम कर दिए अपना, ताकि ये सुरक्षित रह सके। हाँ बाकी ये अपनी जान से तो रह सके ना। तो अभी इनकी उम्मीद ये है कि कम से कम जान तो इन लोगों की बचाई जाए, किसी सुरक्षित जगह तो पहुंचाया जाए। बहरहाल सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को निभानी चाहिए। और 3 दिन से ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी का बंदोबस्त नहीं है, लाइट का बंदोबस्त नहीं है। धीरे धीरे पहाड़ नीचे धंसता जा रहा है और मकान इन लोगों के आप देखिए टूट गए हैं, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो चुके हैं, ज़मीनें इनकी बह गई हैं और किसी तरीके की कोई मदद अभी तक इन लोगों के पास नहीं पहुंची है। इनका इन लोगों के पास पहुंचेगी, कब पहुंचेगी यही इंतज़ार है और इन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने का बंदोबस्त सरकार करे, यही एक उम्मीद इनको सरकार से है। और ये कब होगा ये सवाल अब सरकार के सामने हम रख रहे हैं। आज इस वक्त समय 5 बज चुके हैं और 5 बजे तक इन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। और अगर ये सुरक्षित जगह नहीं पहुंचाए गए, जिस दिन ये खबर हमने देखी थी उस वक्त यहाँ पर 2-2.5 फुट 3 फुट का दरार थी, अब तो 10-10 फुट जमीन नीचे बैठ गई है और इनके नए बनाए मकान तबाह हो चुके हैं। इनके लिए सुरक्षित जगह का बंदोबस्त किया जाए, अगर नहीं किया गया तो बड़ी आपदा का शिकार ये लोग हो सकते हैं, इनकी जान जा सकती